जय श्री राम मित्रों। महाभारत की अंतरकथाओं के क्रम में नई किरण चैनल में मैं आज आप लोगों को मृत्यु के जन्म की कथा के संदर्भ में बताने जा रहा हूं। महाभारत के द्रोण पर्व में अभिमन्यु वध के पश्चात व्यास जी युधिष्ठिर को बताते हैं कि मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक कथा यहां से चलती है। जब व्यास जी युधिष्ठिर को बताते हैं तो उसी दौरान यह बताते हैं कि ये कहानी आई कहां से, ये मृत्यु की उत्पत्ति की कथा आई कहां से। तो उन्होंने बताया कि सतयुग के अकंपन राजा थे एक, और उनके एक पुत्र था जिसका नाम था हरि। और अकंपन राजा का पुत्र हरि एक बार युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तो अकंपन राजा एकदम शोकाकुल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। ऐसे समय में नारद जी आते हैं और नारद जी उन्हें मृत्यु के जन्म के बारे में कथा बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि जब पितामह ब्रह्मा ने इस संसार की रचना की, तब नाश होने की अर्थात संहार की कोई व्यवस्था नहीं थी। जब संसार पर मृत्यु रहित प्राणियों का भार बढ़ने लगा तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए। बहुत विचार किया, पर संहार का कोई उपाय न समझ में आया। उसी समय ब्रह्मा जी के कानों और नेत्रों से अग्नि की ज्वाला निकलने लगी, जो पूरी दुनिया को जलाने लगी। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। उसके बाद ब्रह्मा जी महादेव आते हैं और ब्रह्मा जी से शांत होने के लिए कहते हैं। तो उस अग्नि को ब्रह्मा जी अपनी अंतरात्मा में धारण करने लगते हैं। उसी दौरान ब्रह्मा जी की संपूर्ण इंद्रियों से एक नारी प्रकट होती है, जो काले और लाल रंग की थी। उसकी जिह्वा, मुख, नेत्र पीले और लाल थे। वह ब्रह्मा जी के इंद्रियों से निकलकर दक्षिण दिशा में जाकर खड़ी हो जाती है। ब्रह्मा जी उस नारी को बुलाकर उसे मृत्यु पुकारते हैं और उसे प्रजा का संहार करने की आज्ञा देते हैं। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर मृत्यु चिंतित होकर के रोने लगी। ब्रह्मा ने उसके आंसुओं को अपने हाथ पर ले लिया। मृत्यु ब्रह्मा जी से कहती है कि मैं नारी हूं, मैं ऐसा क्रूर कर्म कैसे करूंगी। जब मैं लोगों के पुत्र, मित्र, माता, पिता, भाई बहन आदि को मारने लगूंगी, उस समय लोग मुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, और उस समय दुखी प्राणियों के आंसू बहेंगे, और उससे मैं डर जाऊंगी कि मुझे पाप लगेगा और इस पाप से मुझे नरक की यातनाएं सहनी पड़ेंगी। इसलिए हे ब्रह्मा जी, मैं तपस्या करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर के वह मृत्यु रूपी नारी तपस्या करने चली जाती है। अनेक पद्म वर्षों तक मृत्यु तपस्या तपस्या करती रहती है। और तपस्या कर करके जब वह पितामह ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेती है, तो वह पितामह से कहती है कि हे पितामह, मुझे मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे रोती चिल्लाती स्वस्थ प्रजा का वध न करना पड़े, क्योंकि मैं अधर्म से डरती हूं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, लोकपाल, यम तथा नाना प्रकार की बीमारियां तुम्हारी सहायता करेंगी। तुम्हारे आंसुओं को जिन्हें मैंने अपने हाथों में तुम्हारे आंसुओं को जिन्हें मैंने अपने हाथों में लिया था, प्राणियों के अपने ही शरीर से ये बीमारियां यानी व्याधियां बनकर इन प्राणियों का नाश करेंगी। तुम्हें कोई दोष न लगेगा। यही मृत्यु अंतकाल आने पर अनासक्त भाव से समस्त प्राणियों का के प्राणों का अपहरण करती है। तो आशा करते हैं कि मृत्यु के उत्पत्ति की यह कथा
आपको समझ में आई होगी। और यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पुराणों में छिपे ही हुए इस ज्ञान को लोगों तक फैलाएं। जय श्री राम।